जय हिंद। अगर आप इस साल मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे प्रश्न हैं वो आपके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं। तो अब इस वीडियो में ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को और याद करिए, और इसे एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि वो आप एग्ज़ाम के टाइम वो रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन ही आपका साथ देता है। रिवीजन जितना किए होंगे वही आपको याद रहेगा एग्ज़ाम के टाइम जब आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उससे पहले इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगला बार जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को आप वॉच कर सके। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो देख लेते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, और देख लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर जो उत्तर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है हर एक साल, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इतना लिखने के बाद लिखेंगे इटली वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। उसके बाद लिखेंगे सेंड्रोआ युद्ध में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली से समाप्त हो गया। बस इतना ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का है, 100% श्योर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? बस आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसे आप नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए। पक्का 2 नंबर, 2 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, जो कि 2 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। ये बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, उत्तर। उत्तर लिख के यहाँ पे लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, लिख के इस तरीके से डैश दे देंगे, ठीक है, लाइनिंग करके डैश दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी वह जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। जैसे में लिख देंगे कोको कोला, नोकिया, सैमसंग, बस इतना ही लिख दीजिएगा, क्योंकि 20 से 25 लाइन में ही लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का पूछता है वो 20 से 25 मतलब वर्ड में ही पूछता है। तो उतना वर्ड में ये 2 नंबर आपका फिक्स है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैंने कह रहा है, जो कि 3 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है वन संरक्षण के कोई 2 कारगर उपाय बताइए। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि वन संरक्षण की कोई 2 कारगर उपाय को बता दें। केवल 2 ही कारगर उपाय को बताना है। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही को आंसर देना है, समझ रहे हैं। तो आपका पूरा पूरा आंसर, मतलब कि पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे वन संरक्षण के लिए कारगर उपाय, लिखकर इस तरीके से डैश दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद 1 नंबर लिख के, 1 नंबर मतलब कि 1 नंबर पॉइंट दे के लिखेंगे क्या, कि कटे गए वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण करना। उसके बाद दूसरा में लिखेंगे वन अग्नि को रोकने की व्यवस्था करना। बस इतना ही लिखते ही आपका 2 नंबर फिक्स। एग्जामिनर एकदम खुशी खुशी दे देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम 2 कारगर उपाय बता रहे, तक 2 कारगर उपाय बता दिए। ऐसे भी लिख दिए हैं कि वन संरक्षण के लिए कारगर उपाय। तो एकदम एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपका 2 नंबर फिक्स है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर है, वो कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ये बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है उत्तर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता 2 महत्वपूर्ण
कारणों से है लिख के इस तरीके से डैश दे देंगे। उसके बाद 1 नंबर लिखेंगे देश की एकता और अखंडता के लिए जिससे व्यवस्था में स्वामित्व बना रहे। उसके बाद दूसरा में लिखेंगे अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को शासन व्यवस्था से जुड़ने के लिए जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सके। ये लिख दीजिएगा, 2 नंबर फिक्स है, आ जाएगा। क्योंकि 2 महत्वपूर्ण कारण है वो बता दिए हैं, इतना नंबर फिक्स है। हर एक पॉइंट को आप नोट्स कर लीजिए और इसे याद करिए, डेली के डेली रिवाइज मारिए, डेली के डेली। और कॉपी हो सके तो 20 रुपये वाला कॉपी खरीद लीजिए, उसमें हर एक को नोट्स करते रहिए, ठीक है। नोट्स करते, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन ही काम आता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैंने करा है कि एटीएम क्या है। एटीएम के बारे में आपको लिख देना है 25 से 30 वर्ड में, ठीक है। एटीएम क्या है इसके बारे में लिख देना है, तो लिखेंगे। उसके बाद तो लिख देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, उत्तर, ठीक है। सबसे पहले उत्तर लिख के एटीएम लिख के डैश देंगे। उसके बाद डैश देने के बाद लिखेंगे एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। उसके बाद एटीएम कार्ड ग्राहकों को बैंक द्वारा निर्मित एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जिसका उपयोग कर ग्राहक अपनी जमा राशि कभी भी निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। इतना ही लिखते ही आपका 2 नंबर फिक्स है। इससे भी ज़्यादा भी आता है ना तो आप नहीं लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 25 से 30 ही वर्ड में ना बोलता है लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाइन का आपको याद है, तो आप 10 लाइन नहीं ना लिखिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर तो है नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा करा है जो कि 6 नंबर प्रश्न है, वो करा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आपको बतानी है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर लिख के लिखेंगे, अर्थव्यवस्था लिख के डैश दे देंगे। उसके बाद डैश देने के बाद लिखेंगे अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है, एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश का समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है, 2 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है मौद्रिक प्रणाली क्या है। बताना है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो इसका देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर लिख के लिखेंगे इस प्रणाली में वस्तु का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा धन का संग्रह भी मुद्रा के रूप में होता है। बस इतना लिखते ही आपका 2 नंबर फिक्स है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैंने करा है कि 8वां नंबर प्रश्न करा है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर बताइए। बताना है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग क्या है। तो सिंपल भाषा में समझिए, सार्वजनिक यानी जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उद्योग, उसे सार्वजनिक कहते हैं। और निजी यानी अपन है, बाप दादा के है, तो वह सब यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि मिल है, आटा चक्की की मिल है, तो वो क्या है, निजी है, यानी अपना है। बस सिंपल भाषा में यही समझिए, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम के ये सब तो नहीं चलेगा। क्यों? उसे तो सब इसी में लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले वो लिखेंगे क्या, उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे क्या, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। बस उसके बाद लिखने के एक साइड लिखेंगे सार्वजनिक उद्योग और दूसरा साइड लिखेंगे निजी उद्योग, करके इस तरह से लाइन पार देंगे, ठीक है। लाइन पारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर दे के लिखेंगे जब किसी उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण सरकार अथवा इसके द्वारा व्यक्ति के हाथों में होता है तब उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। बता तो वही पड़ा, सरकार या सरकार से नियुक्त यानी कि सरकार है ना होगा जी, तो यानी कि सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग में क्या हुआ, जब किसी उद्योग का स्वामित्व एवं नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के हाथों में होता है तब
इस प्रकार के उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। यानी मान के चलिए अपना मिल है तो कहियो आपके पापा बीमार है तो कहियो चल जा तू है तो कहियो उसकी यानी कि समझिए कि यानी कि उसके व्यक्ति मतलब व्यक्ति क्या हुआ, वही ना हुआ, आप ही ना हुए। तो इसे क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा मतलब कि इसमें ही और लिखना है, एक आध वो और लिखना है। जैसे में हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आदि। लहसुन प्याज सब लिख देना है, हो जाएगा। लहसुन प्याज मत लिखिएगा, खाली आदि लिखे हो गया। उसके बाद जैसे में इसमें जैसे में क्या लिखेंगे तो लिखेंगे टाटा उद्योग, उसके बाद लिखेंगे गोदरेज उद्योग आदि। प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न होकर है, मेजनी कौन था, मेजनी के बारे में बताना है कि मेजनी कौन था। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने काबुनारी की सदस्यता ग्रहण की। 1830 से 31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। बस इतना लिख देना है, हो गया मेजनी के बारे में। बस 2 नंबर फिक्स है, ठीक है, 2 नंबर फिक्स है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। तो लिख देंगे और क्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र नाम है। लिखेंगे नोआमुंडी, गुआ, बगियाबुरु, जमादा, गुरुमहिसानी। लिख के आंसर 2 नंबर पक्का, ठीक है। इतना ही लिखते ही आपका 2 नंबर फिक्स है। तो इस वीडियो में देखें कि इस पूरे टोटल क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, जो कि 10 प्रश्न है। वो 10 प्रश्न मोस्ट VVI है प्रश्न, जो कि आपके 2023 में पूछे जा सकते थे। आप इसे नोट्स करके याद कर लेंगे, और याद करते ही और एक और क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जो कि कमेंट बॉक्स में करना है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, इस कमेंट में कीजिए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।